मैं डॉक्टर अशोक अज्ञानी। ये मेरी 14वीं पुस्तक है और इसमें सारे नवगीत हैं। और नवगीत में गीतकार ये प्रयास करता है कि हमारे समाज में जो कुछ भी यथार्थ है उस यथार्थ को लाया जाए, कल्पना को न ला जाए। कल्पना में हम लोग बहुत दिन जी चुके हैं। तो इसमें हमारे करीब 67 गीत हैं और उसका जो प्रमुख गीत है नहीं लिखेंगे झूठ, उसी शीर्षक से ये पुस्तक का नाम रखा गया है, नहीं लिखेंगे। सर, ये नहीं लिखेंगे झूठ जो है ये थीम, ये सर का मेन उद्देश्य क्या है? इसमें यानी कहने का मतलब कि जब हम कहीं पर लिखते हैं तो कुछ ना कुछ पक्षपात कर देते हैं। इसमें किसी भी विधा पर यानी जिस भी टॉपिक को लिया गया है कोई पक्षपात नहीं, जो सच्चाई है वो लिखी गई है। उसमें ये प्रयास किया गया कहीं से उसमें मिलावट ना आने पाए। जो बात हो वो सही बात हो, सामने समाज के बात आए, समाज उसको पढ़े तो समाज को एक दिशा मिले, एक सच्चाई सामने आए, जिससे वो अपने आगे का भविष्य, आगे की दिशा तय कर सके। कितने तो और भी पुस्तक आप पहले भी लिख चुके हैं पहले इससे पहले मेरी 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से 9 पुस्तकें मेरी अवधी साहित्य पर हैं। अवधी लोक साहित्य पर मेरा विशेष रूप से कार्य है और ये गीतों की दुनिया में ये चौथी मेरी पुस्तक। कैसे था रुचि सर आपकी, कैसे रुचि आपकी सर लेखक बनने की? लेखक बनने की जब हम जिन दिनों पढ़ रहे थे तो उस समय आर्थिक संकट था, मेरे पास फीस नहीं थी। तो हमारे कुछ मित्र थे और मेरा लगाव था साहित्य के प्रति, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे प्रेरित किया। तो मैं इस क्षेत्र में उतरा कि हम लिखेंगे तो हमको 4 पैसे मिलेंगे, फीस मिलेगी, हमारी पढ़ाई होगी। और फिर वही हमारा जो है माँ की कृपा से चल निकला, तो फिर आगे चरण बढ़ते गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन उपस्थित है यहाँ पर? आज हमारे बीच में हमारे जो कार्यक्रम के संरक्षक हैं पंडित आदित्य द्विवेदी जी, हमारे व्यक्तिगत संरक्षक भी हैं और हमारे कार्यक्रम के संरक्षक भी हैं, वो उपस्थित हैं। रायबरेली से बहुत बड़े नवगीतकार आदरणीय जय चक्रवर्ती जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अवधी साहित्य के पुरोधा, जिनको हम लोग अवधी का आधुनिक भगीरथ कहते हैं, जिन्होंने बड़ा अवधी का उद्धार किया और कर रहे हैं, दादा राम बहादुर मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। राम शंकर वर्मा जी बहुत बड़े नवगीतकार हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। राजेंद्र विश्वकर्मा जी जो संचालन कर रहे हैं, बड़े कलाकार हैं जिनको आप जानते हैं, संचालन कर रहे हैं। और ये हमारे जितने भी लोग हैं, साथी मित्र हैं, ये सब हमारे साहित्यकार साथी हैं। और ये अमृतायन जो हमारी संस्था है, हम लोग प्रत्येक महीने के प्रथम रविवार को एक गोष्ठी करते हैं, जिसमें नए बच्चे सीखते हैं और जो पुराने लोग हैं, जो साहित्य के पुरोधा हैं, वो सिखाते हैं। और निःशुल्क साहित्य कैसे लिखा जाए, कैसे उसका वाचन किया जाए, तब समाज में निकल के जाएं कि कैसे उसका मूल्यांकन हो। और यहाँ के बच्चे, सीखे हुए बच्चे वाह तक पहुँच गए, शैलेश जोड़ा के कार्यक्रम में पहुँच गए हैं। तो मुझे खुशी होती है कि 4 अक्षर यहाँ से सीखा और अपनी मेहनत किया और मेहनत एकदम पर आ गई। जैसे कि आप लेखक थे, आप आजकल के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जहाँ पे इसमें गेमिंग, टीवी और लेकर के इतना यंग जनरेशन आगे बढ़ रही है, पढ़ाई को पीछे देखते हुए? वास्तव में पुस्तकें हमारी मित्र होती, सच्ची मित्र हमारी पुस्तकें ही हैं। हम जब मोबाइल से कोई चीज़ लेते हैं, एक टॉपिक अगर हमको लेना है, मैंने गूगल पे डाला तो वही टॉपिक हमारे में भी निकलेगा, वही टॉपिक आप में भी निकलेगा और उसी को रटेंगे बच्चे। हमारा कहने का मतलब पुस्तकों को पढ़ें। पुस्तकों को अगर पढ़ेंगे पहले पेज से आखिरी पेज तक, पहले जैसे हम लोगों के ज़माने में पढ़ाई होती थी कि पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ेंगे तब हमें पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। वहाँ हम इम्पॉर्टेंट जरूर ढूंढ लेते हैं लेकिन पूरे कोर्स की तैयारी नहीं कर पाते। तो मेरा ये कहना है कि अगर साहित्य में आगे बढ़ना है या किसी भी विषय में आगे बढ़ना है तो पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। संदेश दे दी थोड़ा सा हम जनमानस को इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहित्य के प्रति अगर आपके बच्चे के अंदर रुझान है तो आप उसको ज़रूर आगे बढ़ाइए। साहित्य में बड़े क्षेत्र हैं, हिंदी में बड़े क्षेत्र हैं, आप बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं, बहुत बड़े वक्ता बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, निबंधकार बन सकते हैं, कहानीकार बन सकते हैं, आप यहाँ तक गीतों के माध्यम से फिल्मों तक पहुँच सकते हैं। तो कैरियर इसमें बहुत है, हिंदी में बहुत कैरियर है। जिधर भी आप जाइए, आप आकाशवाणी जा सकते हैं, आप दूरदर्शन जा सकते हैं, आप अपनी प्रतिभा का जितना निखारेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते चलेंगे। तो बढ़िया सर।